नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के टाइप नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम लोग दो टाइप डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ में। एक तो हमने जीरो टेबल जो प्रोसेस बॉक्स हैं उनका टोटल का जो आ रहा है वो जीरो अगर आ रहा है तो उस वाली टेबल का यूज करके हमने क्वेश्चन किए थे अभी। और इससे जो पिछला वाला था 2 नंबर, उसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू का डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव में आए, जाए पॉजिटिव में 1 2 3 कुछ भी आए वो, बट वो जीरो ना हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ में कि अगर आप प्रोसेस बॉक्सों का टोटल नेगेटिव हो तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ एग्जामों में, डिपार्टमेंटल में या उनमें ये जीरो की बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज किया, ऐसा बच्चों ने बताया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाया है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हर तरह से हो जाए। चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू आए, चाहे नेगेटिव आए, चाहे जीरो आए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में जाके अटके नहीं। आप हर तरह के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली वहां पूरा कर पाए, सक्सेसफुली कर पाए। वहां जाते आपको पता चले कि आपका नेगेटिव में आ रहा है और आपने कहीं पढ़ा ही नहीं वो, तो ऐसा दिक्कत वहां नहीं आए, आप वहां डिमोरलाइज हो जाएंगे। बट हमारे केस में हम आपको तीनों तरह की चीजों से लोड करके भेज रहे हैं। जैसे हमने सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के अंदर आपको पॉजिटिव और ऐड और काउंट दोनों चीजें बताई थी, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी कोई भी क्लू छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी मतलब आपके लिए कोई कमजोरी छोड़ना नहीं चाह रहे जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए। तो यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के बारे में, जिसमें कि वैल्यू पॉजिटिव तो हमने कवर कर ली, वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। हो सकता है आप 1 नंबर वीडियो नहीं देखा, आपने सीधा 3 नंबर ही देख रहे हो, तो आपको पता रहे। 1 नंबर वीडियो में हम लोगों ने जीरो वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था कि अगर जीरो आए प्रोसेसिंग बॉक्सों का टोटल तो कैसे सोल्व करना है, ट्रिक्स के साथ और विदाउट ट्रिक्स। 2 नंबर वीडियो के अंदर जो इसका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का है उसमें हमने प्लस वैल्यू के साथ में किया था, और यहाँ हम माइनस वैल्यू के साथ करेंगे। तो दोस्तों ये जो टेस्ट लिया जाता है, ये टेस्ट आपको दिए हुए निर्देशों के अनुसार कार्य करने की योग्यता का परीक्षण करवाता है कि जहां इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है आप उसको फॉलो करके और आउटपुट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपको लेफ्ट साइड में एक टेबल दिखाई देंगी, आपको 2 टेबलें, उनकी वैल्यू को ऑब्जर्व करके आपको आंसर निकालना है। तो ये दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे और 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो आपके पास में टाइम बहुत स्पेयर बच जाएगा अगर आप ट्रिक्स के साथ करेंगे। और विदाउट ट्रिक्स करेंगे, या जो दोस्त आपके हमसे कोर्स नहीं बाय किया हुआ है और वो लोग इसको पेपर करेंगे, तो उनका टाइम आप लोगों से ज्यादा ही आने वाला है। और ज्यादा टाइम अगर उनका ज्यादा आएगा तो उनकी छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपकी संभावनाएं छूटने की नहीं रहेंगी। यहाँ एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 24 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप लोग उसको 12 से 15 सेकंड में खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिक्स आपको ऐसी जैसी दे देंगे इसके अंदर। हमने पहले भी दी है मैंने दोनों पार्टों के अंदर, तो उससे आपका समय काफी बच जाएगा। देखिए, ये टेबल आपको वहां एग्जाम में मिलने वाली है, ऐसी टेबल मिलेगी, और ये एक ही टेबल पूरे 25 टेस्टों के लिए अप्लाई होने वाली है। टेबल बार बार चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि टेस्ट स्टार्ट होते ही आपको टेबल 1 इसका टोटल कर लेना है। हम भी वही करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। उसके बाद में टेबल 2 का यूज आपको हर क्वेश्चन में आने वाला है। इसका यूज एक ही बार आएगा टोटल का। इसके बाद इसमें आपको इनकी वैल्यू का यूज आने वाला है। ये वैल्यू का यूज आपको हर क्वेश्चन में पढ़ने वाला है, इन वैल्यू का। और इस टेबल की अकॉर्डिंग आपको जो भी प्रश्न आकृति है उनकी वैल्यू का और उत्तर आकृतियों की वैल्यू का, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हम सबसे पहले यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस बॉक्स टेबल 1 का टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल निकालने के लिए हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 3 और माइनस का 3 ऊपर, प्लस का 3 नीचे हो गया, तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पर 2 और माइनस का 3 और माइनस का 1 हुआ यहाँ पर, तो टोटल हमारे पास माइनस का 4 हो गया। माइनस 4 में से हमारे पास में क्या हुआ, प्लस का 2 को घटाया, तो हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 2 बच गया रिमेनिंग। यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। आपके पास प्लस का 2 है और प्लस का 3 है, तो टोटल हो गया प्लस का 5। उसमें से 1 गया माइनस का, तो आपके पास बचे 4। यहाँ देखें क्या है, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 2 है, तो टोटल हुआ क्या हुआ आपके पास में माइनस का 5। उसमें से 1 गया, 1 जुड़ गया माइनस के 5 में, तो आपके पास में निकल के आया यहाँ पर माइनस का 4। ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0 था, तो यहाँ आपका टोटल प्रोसेस बॉक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस का 2।
प्लस के 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब माइनस के 2 को डिस्कस करना है हम लोगों को। तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यही आपकी प्रश्न आकृति के साथ में इस तरह की आपको प्रश्न आकृति दिखाई देगी, लिखा हुआ होगा और ये आकृति होगी। इसको टेबल 2 से हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, और इनकी टेबल 1 से वैल्यू देखनी है कि ये जो x बने हुए इनकी वैल्यू क्या है, या अगर आप हमारी ट्रिक से करते हैं तो जो खाली स्पेस है इसकी वैल्यू क्या है। इनकी वैल्यू को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, जो लास्ट में फाइनल आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम इनमें टेबल में से देखेंगे टेबल 2 के थ्रू, कि उस टेबल 2 में उस आउटपुट की जो संख्या है उसके ऊपर कौन सी इमेज लगी हुई है, कौन सी आकृति लगी हुई है, वो यहाँ पर किस पोजीशन पे है, उसी को हम राइट आंसर मान लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला, हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, हमारे को पास टोटल मिल गया हमारे को -2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं वहां रिप्लाई करूंगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्योंकि ये छोटा वाला ब्लैक सर्किल है, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि हमने जूम किया हुआ उस वाली इमेज को जिससे आपको सही से दिखाई दे, बट ये छोटा वाला डार्क ब्लैक सर्किल है। तो छोटे वाले डार्क ब्लैक सर्किल की वैल्यू क्या है, 3। तो ये आपका 3 है पॉजिटिव। प्लस वाले में मैंने क्या बताया था कि जो ये वैल्यू है इसको उठा के आप यहाँ पर प्लस में रख लीजिए। सेम माइनस में भी आपको इसको ऐसे ही उठा के जो जैसा सिंबल है उसके साथ में इसको रख लेनी है। या अगर ये प्लस में है तो प्लस में रख लीजिए, माइनस में तो माइनस में रख लीजिए। यानी कि जो ये आपकी टेस्ट की इमेज है इसमें इसको घटाना पड़ेगा अगर ये माइनस में है तो, और अगर प्लस में है तो इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करें, हम सेम खाली बॉक्सों को ले लेते हैं, हम जो पहले ट्रिक से सोल्व करते हैं, उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से सोल्व करके इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। तो आप इससे लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, +2 है, यहाँ वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ वैल्यू क्या है, -2 है। क्या करें अभी इनको हम, +2 और -2 कट गया, यहाँ बचा हमारे पास -1। मैंने पहले भी बताया था आपको दोनों वीडियो के अंदर कि जो यहाँ आउटपुट आए, जो यहाँ बचा हुआ शेष आए सबको जोड़ने के बाद में, उसको हम यहाँ उठा के लेके आएंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सिंबल यहाँ भी चेंज होना ही होना है। तो इसको 1 को उठा के लेके इधर आए तो ये +1 हो गया। +1 और +3 को जोड़ा तो क्या हुआ, +4, +4 में से -2 हट गया तो बचा आपके पास में 2 यहाँ पर किस में है, बड़े वाले स्क्वायर व्हाइट में है। तो बड़ा वाला व्हाइट स्क्वायर हमारे पास में 2 नंबर पे यहाँ अवेलेबल है, तो आपका रेडियो बटन चूज कर लेंगे 2 नंबर को आंसर के तौर पे। ये तो हो गया हमारा ट्रिक। अब आप इसको नॉर्मली करना चाहते हो तो हम नॉर्मली इसको सोल्व कर देते हैं, ट्रिक को छोड़ देते हैं। बट आप याद रखिए कि 2 आंसर आना चाहिए आपका। हमें नहीं पता इसका जोड़ क्या है, हमें नहीं करना जोड़ इसमें, अगर नॉर्मली आप करते हैं तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू मालूम है कि इसकी वैल्यू 3 है। अब जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखते जाइए, -1 आ गया इसकी वैल्यू, यहाँ -2 है और ये टोटल 3 है। 3 और 3 6 में से 3 चले गए, -2 और -1 को जोड़ के बनाया 3। तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू -3 है और यहाँ वैल्यू 1 है। तो -3 को 3 से कैंसिल कर दिया, टोटल अभी हमारे पास में क्या आ गया, -1। यहाँ तक हमने टोटल निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 वैल्यू, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 में से -1 गया तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ -3 है और एक यहाँ पर +1 है, तो 4 और 1 5, 5 में से -3 गया तो हमारे पास में आउटपुट आ गया 2। तो 2 हमने यहाँ पर भी हमारे ट्रिक से भी आंसर निकाला था इस वाले को। तो हमारी ट्रिक यहाँ पर सफल होती है। आप किसी भी क्वेश्चन में उस ट्रिक को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कि कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है। मेरा ट्रिक तीनों में ही आपको क्रॉस वेरीफाई करने में भी हेल्प करेगी वो, कि कहीं आपका डाउट हो रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से जोड़ के देख लीजिए और ट्रिक से जोड़ के देख लीजिए, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई कर पाए। और जहां क्रॉस वेरीफाई दो तरीके से हो जाएगा तो वहां आपके गलत होने के चांसेस ही नहीं होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसकी वैल्यू -2 है, हमने टोटल पहले कर ही लिया था, और ये आपके पास में बड़ा वाला स्क्वायर है व्हाइट, तो इसकी वैल्यू हमारे लिए 2 है। इस टेबल से हमने उठा ली है। देखिए एग्जाम में ना इनका प्लेस चेंज हो सकता है। हो सकता है ये ट्रायंगल उठ के आपके यहाँ आ जाए, हो सकता है जो ये स्क्वायर है यहाँ वाले ये उठ के आपके यहाँ पर आ जाए, हो सकता है जो ये सर्कल है ये उठ के आपका यहाँ आ जाए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं लगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो उठ गया, आपको तो उसके नीचे की वैल्यू को याद रखना है कि उसके नीचे क्या क्या वैल्यू है।
तो इसीलिए इनकी जगह चेंज होने से आपको डरना नहीं है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही समय लगेगा जितना इनकी जगह अभी फिक्स है उसमें लग रहा है। ठीक है, फटाफट से करते हैं। इस -2 को उठा के हम लोग नीचे रख दिया, -2 ही लेके आ गए। अब इसको सोल्व करते हैं, खाली जगह को जोड़ते हैं, -1 हो गया, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ प्लस का 3 हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, ये दोनों कट गए, -1 आ गया हमारे पास में इसका आउटपुट। -1 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। ये +2 और -2 को हमने कट कर दिया, टोटल हमारे पास बचा यहाँ पर 1 यहाँ पर कहाँ है, ये छोटा वाला व्हाइट सर्कल, व्हाइट स्क्वायर। तो ये आपका 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। समझ गए? कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को कोई इशू नहीं आने दूंगा मैं। आपको एग्जाम जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के रखूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जा पाएं। कोई भी दिक्कत आएगी मैं पूरी मदद करूंगा, अपना जी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, पूरी रात काम करूंगा आप लोगों के साथ में, बट आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस बॉक्स वाला ये टेबल आपका 1 और 2 सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसका टोटल हमने पहले से निकाल रखा था -2। इसकी वैल्यू हम लोग इस टेबल से उठाते हैं 1, -2 को उठा के हमने यहाँ रख दिया, -2 ही आ गया, हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हम इन बॉक्स को देखते हैं, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 2 है। इस -3 और इसको काट दिया हमने, -2 और +2 को काट दिया हमने, अब बचा हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट -2। ये जितनी स्पीड मुझे आ रही है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाए हैं मैंने सारे के सारे, जब आप बनाए तो आप लोग बनाने वाले हैं नहीं, बट प्रैक्टिस जब करेंगे 5-10 टेस्टों की कर लेंगे तो आप लोगों की स्पीड भी आ जाएगी। इस टाइप के टेस्ट हमने अपलोड नहीं किए, मैं जल्दी इनको भी अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने अभी अपलोड अगर कर देता तो मार्केट में हमारे टेस्ट आउट हो जाते, इसलिए मैंने इनको अपलोड नहीं किया। बट अगले जो वीक अभी चल रहा है, इस वीक में इनको अपलोड करवा दूंगा मैं, और आपके लिए नए टेस्ट हम मार्केट में उतार देंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये -2 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो मैंने बताया था इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आके +2 हो गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, तो +2 और -2 को कैंसिल कर दिया, जो ये वैल्यू इसकी बची हुई 1, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपका इन दोनों काटने बाद में 1 बचा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट यही आपका आंसर हो गया वहां पर 1। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रायंगल है ब्लैक बड़ा वाला, इसकी वैल्यू है 12, इसका टोटल -2 था, इसको उठा के हम यहाँ लेके आ गए -2 ही। अब हम इसको जोड़ते हैं, 3 -3 प्लस का 3 और प्लस का 1, ये 3 -3 और प्लस का 3 कट गया है, ये हमारे पास टोटल आया यहाँ पर 4। इस 4 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का 4 है तो ये हो गया -4, -4 और -2 हो गए कितने हो गए, -6, -6 को 12 में से हटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास में, 6 पे देखिए हमारे पास कौन सी इमेज है, बड़ा वाला व्हाइट सर्कल है, तो यहाँ भी आपका आंसर यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर के रेडियो बटन को आप चूज कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसका टोटल हमारे पास में -2 है, ये छोटा ट्रायंगल है ब्लैक, तो यहाँ हम देखेंगे छोटा ब्लैक ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, 11। इसको उठा के हमने -2 यहाँ पर मान लिया, ले लिया हमने। आप वर्चुअली रख सकते हैं, -2 इसमें से कर देंगे तो कितना बचा, 9 रख लीजिए आप चाहे, यहाँ पर मैं -2 रख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इसको 9 मान लीजिए। आप जो भी यहाँ इमेज की वैल्यू निकले उसको -2 कर दीजिए, तो उसको मान लीजिए यहाँ पर आप चाहे। ये आपके खुद के अजम्पशन के ऊपर है, अपना आपको कैसा अच्छा लगता है, कैसा सॉल्यूशन करना आपको इजी लगता है वैसा आप मान लीजिए और वैसा ही रख लीजिए। ठीक है, अब हम जोड़ते फटाफट से, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है, कट गया ये 2 और 2 कितने हो गए, प्लस के 4 हो गए, उठा के इधर आ गया तो ये माइनस का 4 हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको, -4 और -2 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए, और 11 में से -6 कम हुआ तो यहाँ पर बचा आपके पास में 5 हमारे पास में छोटा वाला सर्कल आ रहा है व्हाइट वाला, तो ये 4 नंबर को आप यहाँ पर आंसर के तौर पे मानेंगे, लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, एक आपका ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल है ये व्हाइट, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 10। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, सब कुछ आपके सामने यहीं पर बोर्ड पे दिया हुआ होगा, सब कुछ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा मॉनिटर के ऊपर, आपको सिर्फ वहीं से लेना है। इसका टोटल आपके पास में -2 आया हुआ है, इस -2 को आपने उठा के यहाँ रख दीजिए। अब आप फटाफट से जोड़ते चले, ये 3
2 प्लस का -1 प्लस का 3 और ये माइनस का 3, इनको काट दीजिए। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 में से 1 घट गया माइनस का, तो बचे हमारे पास 4। इस 4 को उठा के यहाँ प्लस का है तो माइनस में लेके आ जाइए, बचे यहाँ आ गया 4 और 2 हो गए माइनस के 6। माइनस के 6 10 में से चले गए तो बचे हमारे पास में 4। तो 4 हमारे पास इस टेबल में कहाँ है, ये वाला बड़ा वाला स्क्वायर है ब्लैक, तो ये आपका 4 नंबर आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है व्हाइट छोटा, तो व्हाइट ट्रायंगल छोटे की वैल्यू क्या है 9, और इसका टोटल क्या था आपका -2। -2 को उठा के यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब आगे वही जोड़ते हुए चले जाइए। यहाँ इसकी वैल्यू -2 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 3 है। -2 से +2 को हटा दिया, 3 और 2 क्या हुआ 5। 5 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो वो प्लस का 5 था, यहाँ के माइनस का 5 हो गया। 5 और माइनस का 2 कितना मिला, माइनस के 7 बन गए। 9 में से माइनस को 7 को हटाया तो हमारे पास में आंसर आ गया 2। अब 2 को इस टेबल में देखते हैं तो कहाँ है, 2 में बड़ा वाला स्क्वायर ये वाला व्हाइट, तो ये आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। और देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ देखिए ये बड़ा आपका सर्कल है डार्क, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से ले ली हमने, क्या आई 8 आई। ये -2 है इसका टोटल, इस -2 को हमने उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब हम इसको वापस से जोड़ते हैं, जो खाली स्पेस है उन्हीं को। तो यहाँ खाली स्पेस हमारे पास में 3 है, एक 2 है, एक माइनस का 1 है और एक प्लस का 1 है। -1 प्लस 1 को हटा दिया हमने, 3 और 2 कितने हो गए 5। 5 को हम उठा के यहाँ पर प्लस का 5 है हमारे पास, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5 हो गया। इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गए माइनस का 7। माइनस को 7 को 8 में से हटाएंगे तो बचा 1। तो हमारे पास में 1 पे कौन सा इमेज है, ये वाला छोटा वाला स्क्वायर, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एक छोटा सर्कल है डार्क, जिसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर देखेंगे हम टेबल 2 से तो 7 आ रही है। आपकी टेबल 1 का टोटल क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, हमने उठा के इसके नीचे रख दिया -2। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप भी उसी तरह बार बार इसको अपने मन में अजम करें, सोचें और उसका यूज करें जोड़ते समय, ठीक है। फटाफट से हम इसको करते हैं, खाली बॉक्सों को जोड़ते हैं। तो खाली बॉक्स में -3 हो गया, यहाँ प्लस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 3 हो गया, यहाँ माइनस का 2 हो गया। -3 और +3 को हटा दिया हमने तो -3 और -2 बचा हमारे पास, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया -5 हो गया। मैंने बताया था कि वो -5 जब इधर आके जुड़ेगा इसमें तो वो वहां से +5 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 7 और 5 12, 12 में से 2 गए तो बचे हमारे पास में 10। तो 10 पे हमारा राइट आंसर ये वाला आ रहा है, बड़े वाला ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। ये बड़ा सर्कल है व्हाइट, तो इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, क्या आ रही है इसकी वैल्यू 6, तो ये 6 ले लिया। और ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2, इनका प्रोसेस बॉक्स का टोटल जोड़ने के बाद में। बढ़ते हैं आगे, इस -2 को हमने उठा के यहाँ रख दिया, वैसा का वैसा जैसा था। जोड़ते हैं हम इसको, तो यहाँ जोड़िए तो ये -2 हो गया, ये +3 हो गया, ये +2 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। -1 +1 हटा दिया, कट गया, +2 और -2 भी हट गया, कट गया। 3 बचा हमारे पास में, ये +3 है, इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया -5, और 6 में से -5 को कट कर देंगे तो बचा आपके पास में 1। जैसे मैं इतनी जल्दी आंसर दे रहा हूँ ना कुछ सेकंड में, ऐसे आप लोग भी दे पाएंगे ये, ठीक है। आप डरिए मत। तो 1 पे क्या वैल्यू हमारे पास में, छोटा वाला स्क्वायर है व्हाइट, ये छोटा वाला स्क्वायर हमारे यहाँ पर 1 नंबर में अवेलेबल है, तो हमारा यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन को हम आंसर के तौर पे चूज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए ये छोटा सर्कल है व्हाइट, तो छोटा सर्कल व्हाइट की वैल्यू क्या हमारे पास में 5। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है -2, ये उठा के हमने रख दिया -2 यहाँ पर। अब इनको जोड़ना हमें, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आया -3, यहाँ जोड़े तो -1, यहाँ जोड़े तो -1, यहाँ जोड़े तो +2, यहाँ +1। ये हमने कट कर दिया +1 और -1। अब बचा क्या हमारे पास -4 और 2, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ गई वैल्यू -2। इस -2 को मैंने बताया उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया +2। ये इन दोनों को कट कर दीजिए, आगे आपके पास में 5 आउटपुट। 5 में देखिए आपका जो यहाँ था वही आपका सेम होगा, तो ये आपका 5 में 4 नंबर आंसर हो गए यहाँ पर, जो कि रेडियो बटन आप चूज करेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला देखिए आगे, इसकी वैल्यू क्या है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है ब्लैक में, तो ये इसमें हमारे पास में 4 नंबर पे है, तो इसको हमने 4 ले लिया। यहाँ पर आपका -2 ही है, इसको उठा के हमने -2 को
हूबहू रख दिया ऐसे कैसे। अब हम सोल्व करते हैं इस खाली जगह को। तो हमने इसका 3 लिया प्लस का, यहाँ 2 लिया हमने, यहाँ माइनस का 1 लिया और यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का 3। -3 को +3 से कट कर दिया। -1 और -1 कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए, और ये प्लस का 2 था तो ये भी कट हो गया। हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया 0। 0 को हम चाहे इधर लेके आए, जोड़े घटाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 0 से। अब हम सीधा सिर्फ इसी को घटा देंगे इसमें, -2 को 4 में से, तो यहाँ आपके पास में आ गया 2। तो 2 आपका राइट आंसर हो गया। इस टेबल में देखेंगे 2 पे कौन सी इमेज है आपके पास में, बड़ा वाला स्क्वायर व्हाइट, तो ये आपका 1 नंबर आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर, बड़े वाले स्क्वायर व्हाइट के साथ में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का ये इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने तीनों तरह के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, जो कि आप लोगों को वैसे रेयर ही मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। इस तरह के तीनों टाइप के क्वेश्चंस को कोई बताएगा नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है हमारा 9587901199 ऑफिस का, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन वहां पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमसे सर्विस ली है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, तो आप लोग बेफिक्र होके बगैर टेंशन के एग्जाम की तैयारी कीजिए। जहां जहां आपको डाउट होगी हम लोग पूरा आपका हाथ पकड़ के सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे उंगली पकड़ के आपको उससे निकाल के लेके आके और आपके एग्जाम को पास करने में पूरी पूरी मदद करने के लिए आपको मार्केट में छोड़ देंगे, भेज देंगे। उसके बाद में आप हजारों बच्चों में से अपने आप को अलग देख पाएंगे कि आप कितने टैलेंटेड हो चुके हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।